गुड आफ्टरनून। फिर से आपका स्वागत है कि जो सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, विशेषकर पहले चैप्टर की हम बात कर रहे थे रियल नंबर्स की, तो उन पर चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स पर चर्चा की। तो रेशनल और इरेशनल नंबर पर हमने इसमें चर्चा की थी, तो उसमें √5 2 + √3 इस टाइप के क्वेश्चन पर चर्चा की थी। तो अब हम बात बता रहे हैं कि एचसीएफ एलसीएम से संबंधित और किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जा सकता है, मोस्टली इस फॉर्मूले पर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दो संख्याएं ए और बी, उनका आपको एचसीएफ एलसीएम दिया है, तो इसमें से आप कोई एक निकालना। हो सकता है आपको एचसीएफ एलसीएम दिया है, संख्याओं का गुणनफल निकालना है, या एक संख्या दी है बी निकालो, तो ए से डिवाइड कर देंगे, बी बराबर अपॉन ए आ गया। या आपको एलसीएम दिया है, ए बी दे रखे हैं, तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बराबर ए इंटू बी अपॉन एलसीएम। इस प्रकार के क्वेश्चन, या इसमें से किसी एक्स को एज्यूम कर रखा है थोड़ी देर के लिए। आपके सामने एक क्वेश्चन है, एचसीएफ ऑफ एक्स इन कोमा 18 इज इक्वल टू 6 and LCM of x into 18, x into 18 इक्वल टू कुछ भी दे दिया, जैसे 36 दे दिया, ठीक है, ये 36 दे दिया, ये 6 दे दिया, 5 7 कोई भी। अब आपसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो अब आप वही क्वेश्चन लगाओगे। देखिए, फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या x गुणा 18 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। तो अब आप x इज इक्वल टू करोगे तो 6 इंटू 36 अपॉन 18, तो 18 से 2 टाइम कट गया, तो 6 2 12 आपका आंसर आ गया। तो वह संख्या 12 होगी, यानी कि 12 और 18 का एचसीएफ 6, 12 और 18 का एचसीएफ 36, ये एलसीएम 36 एचसीएफ। तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा जा सकता है कि पावर वाले फॉर्म में, पावर वाले फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे थोड़ी देर के लिए, चाहे वो एल्जेब्राइक रूप में हो या न्यूमेरिकल रूप में हो, जैसे आपके सामने एक संख्या दे रखी है थोड़ी देर के लिए, a इक्वल टू 2 2 की पावर 3 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5, एंड b इक्वल टू 2 की पावर 4 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 7। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ। तो अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा याद रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में जो सबसे बड़ी राशि कॉमन है, तो उतारने के लिए आप क्या करेंगे, जो दोनों में है और छोटी घात को लिखेंगे। देखो 2 की घात 4 इधर है, 2 की घात 3, तो छोटी पावर कौन है, 2 की घात 3, क्योंकि ये दोनों में होगी, तो 2 की पावर 3 इंटू ये 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 2, तो कॉमन कौन है, जो छोटी पावर है 5 की पावर 2। ऐसे 7 की पावर 5 है, 7 की पावर 7 है, तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर 5। ये आपका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम है, एलसीएम में अब आप क्या करोगे, हाईएस्ट उतार दोगे, जैसे 2 की पावर 4 2 की घात 3 है, तो 2 की पावर 4 आ गया, इंटू 5 की पावर 3 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 3 आ गया, क्योंकि ये मल्टीपल है, 7 की पावर 7 5 की पावर है, तो 7 की पावर 7 आ गया। ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है ना। अब सपोज करो इसके साथ एक 11 की पावर 2 और उठा, तो 11 की पावर 2 इसमें है, इसमें कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ में तो ये नहीं आएगा, लेकिन यहां एलसीएम में ये भी उतर जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को बना देंगे। एचसीएफ में छोटी घातें उतारोगे जो कॉमन है, एलसीएम में बड़ी घातें उतारोगे, और जो एक में ही भी है तो भी उतर जाएगा, यानी कि सबको उतारना है, मैक्सिमम पावर्स। उसके बाद हो सकता है आपके पास एल्जेब्राइक फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाए। एल्जेब्राइक फॉर्म में जब आएंगे, तो एल्जेब्राइक फॉर्म में जैसे हमने एक संख्या आपके सामने दे रखी है, p की पावर 3 q की पावर 4, एक संख्या होगी। दूसरी दे रखी है p की पावर 5 इंटू q की पावर 7। आपसे बोला है इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे, तो एचसीएफ जब निकालोगे तो सेम मेथड है, वही जैसे p की पावर 5 p की पावर 3, तो अब आप p की पावर 3 छोटी पावर को लिखोगे, कॉमन होनी चाहिए, p इसमें भी है इसमें भी है, q की पावर 7 q की पावर 4 q की पावर 4, बस। और एलसीएम जब निकालोगे, आप एलसीएम क्या करोगे, हाईएस्ट पावर p की पावर 5 इंटू q की पावर 7,
यहाँ इसका। ओके, और कई बार क्या होता है कि इससे कंपेयर करना दिया हो सकता है आपसे ये पूछे कि भाई आपका एचसीएफ पी की पावर ए क्यू की पावर बी है, तो ए बी के मान निकालिए। थोड़ा सा उसको घुमा दिया क्वेश्चन को, आपने ये तो निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन वाले ने आपसे ये एचसीएफ दे रखा है, तो आप इन दोनों की कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो ए के बदले में 3 आ जाएगा, बी के बदले में 4। ऐसे ही इसमें भी दिया जा सकता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो ये पावर से संबंधित क्वेश्चन होंगे। या फिर थोड़ा हटके कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन बोल देता हूं। थोड़ी देर के लिए हमने क्या कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें या जिससे 65, कुछ भी लिख देते हैं, वो 110 को भाग देने पर क्रमशः 5 व 2 शेष बचता है, या कोई भी संख्या हो सकती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू गेट द रिमाइंडर 5 एंड 2। जिसको डिवाइड करने से, जिससे डिवाइड करने पर किसको 65 एंड 110 को डिवाइड, कोई भी डिजिट हो सकता है इस टाइप का, है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 65 और 110 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स क्रमशः क्या बचता है, 5 और 2। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, देखो 65 में विभाजित करने पर 5 आता है, तो आप 65 में से 5 को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप रिमाइंडर निकाल देते हैं तो वह संख्या पूरी बढ़ जाएगी, 60 हो गया, और 110 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ गया, 108। इसका मतलब वो 108 60 को डिवाइड कर लेता होगा, तो आप इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे। देन द रिक्वायर्ड नंबर विल बी द एचसीएफ ऑफ 60 एंड 108। तो जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, आपको पता है एचसीएफ। तो ये एचसीएफ आ जाएगा, तो वह संख्या 12 होगी। चेक कर लो, 12 पंचे 60, 12 5 जा 60, 5 रिमाइंडर बच गया, 12 9 जा 108, 2 रिमाइंडर बच गया। कैसे किया, समझ में आई ना बात। तो ऐसे कॉम्पिटिशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 65 110, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इन दोनों को डिवाइड करने पर 5 और 2 रिमाइंडर आता है। तो बस क्वेश्चन को समझो और ये देखो कि हमें क्या आता है, उस आई वाली चीजों से हम इनमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टू अननोन, जो हमें ज्ञात है, हमारा जो नॉन पक्षी है उसको लगा करके अज्ञात की ओर बढ़ना है। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बड़ी आसान है, बस ध्यान देना है। ओके, गुड लक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।